नमो बुद्धाय सर्वव्यापीतचिन्मूप स्वरूपाय सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। प्रवचन सार जी ग्रंथ यहाँ पर अध्याय में विराजमान, इसकी 107 नंबर की गाथा कल अपन ने अध्याय में वाचन किया था। आज उसकी टीका चलेगी। देखो यहाँ विषय क्या है, जो द्रव्य है ना वो गुण पर्याय उत्पाद वेद हो गया। तो एक द्रव्य जो है उत्पादन है, ये स्वरूप से कहो स्वभाव से कहो सत है, और सत उसका लक्षण भी कहा गया है। स्वभाव से सत है, ये इसमें पीछे कह भी दिया है उन्होंने कि द्रव्य का लक्षण सत है, इसमें भी कहा और तत्पर सूत्र में भी कहा सद्रव्य लक्षण ऐसा द्रव्य। लेकिन इसमें जैसे सत और द्रव्य एक ही है ना, सत द्रव्य है। अब जब द्रव्य सत है तो गुण भी सत होगा ना, क्योंकि द्रव्य गुणमय है और गुण परिणमन सहित है। तो द्रव्य सत तो गुण भी सत और पर्याय भी सत। तो इस प्रकार से वे सब सत है। ऐसा होने पर भी उनमें गुण पर्याय और द्रव्य में तद्भाव का अभाव है। ये बात चल रही थी ना, तद्भाव का। और तद्भाव के अभाव को यहाँ एक शब्द दिया, अतद्भाव। अतद्भाव कहो या तद्भाव का अभाव, उसी की चर्चा इसमें की जा रही है। तो देखो यहाँ पर कल अपन ने पढ़ा था, इस गाथा को अपन एक बार और पढ़ेंगे। मैंने गाथा का जो अर्थ है ना, अर्थ, उसको अपन एक बार और पढ़ेंगे। और वो गाथा को पढ़ने से पहले कल शाम को एक प्रश्न आया, ऐसा प्रश्न आया था, बिल्कुल चिपक जाओ खंभे से। अपन जो भी क्रिया करते हैं ना, तो वह क्रिया करने में अपना परिणाम तो हुआ ना, कि बिल्कुल हुआ है। पाप में ही क्रिया की है तो वह पाप का परिणाम हुआ है। ठीक है? और शुभ क्रिया की है तो वह शुभ रूप परिणाम हो सकता है। ठीक है? और पाप की क्रिया की है तो वहां तो पाप का परिणाम है ही है। लेकिन जो शुभ क्रिया की है उसमें शुभ भाव हो और न हो, ये भी अपन ये मान लेते हैं कि मैंने शुभ भाव किया,
देखो वास्तव में डॉक्टर साहब का जो कहना है और आगम का जो कहना है, वो वस्तु स्थिति ये है कि चौथे गुण स्थान वर्ती जीव, क्या कहा, सम्यक दृष्टि। उस सम्यक दृष्टि जीव को पुण्य भाव होता है कि नहीं? वो तो असंयमी है ना। असंयमी है इसका मतलब उसको पाप भाव है नहीं? देखो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि मंद कसाय अलग चीज है और शुभ भाव अलग चीज है। और मैंने इसका फिर से विचार और किया। पहले भी मैंने ऐसा उसको माना था कि हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है। देखो मंद कसाय क्या है, अपन सभी यहाँ बैठे हैं ना, तो जिनको तत्व ग्रहण का परिणाम है, या मान लो अपन जैसे तत्व सूत्र में अपन पढ़ते हैं, बहु आरंभ प्रग्रहत्वम नारकस्य आयुष, बहुत आरंभ और परिग्रह का भाव वो काय का कारण है। अब यहाँ मान लो जैसे एक जीव ये है, अब इसको अंदर में बहुत आरंभ और परिग्रह का परिणाम चले, ठीक है, और यहाँ ये रोजाना पूजा भी करे, प्रचार भी करे, सारे काम करे, तो ये सारे काम करने से वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, कहाँ जाएगा? क्यों? उसने शुभाव किया ना। इसका मतलब बहु आरंभ परिग्रहत्व का परिणाम वो तीव्र कसायु भाव है, ठीक है। अब दूसरा अल्पारंभ परिग्रहत्व, वो किसका कारण है? मनुष्य आयु का कारण। अब वो क्या है? इसको अल्प आरंभ अल्प परिग्रह का परिणाम हो, और ये जो है समय समय नहीं हो, मतलब वो अकेजनली नहीं होता है। ये क्या है? जीव की परिणति ऐसी है ना, इसको बहुत आरंभ और प्रकृति नहीं चाहिए। ऐसी जीव की स्वयं की परिणति है ना, इस परिणति का संबंध कैसा है? अब उसमें लगा लेना कहाँ कहाँ किस किस कर्म का कैसे कैसे बंद होता है। तो वो परिणति है, वो परिणति मंद कसाय रूप तीव्र कसाय। अपन मंदिर आ रहे हैं, भगवान का ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या है? तो ये मंद कसाय रूप परिणति है। और इसको छोड़कर के अपन धमाल में लगे रहे, ठीक है, आए हम भागते मंदिर में दर्शन करके और फिर चले गए, यहाँ दर्शन ही करने नहीं आए, और जाने कैसे कैसे परिणाम करें। तो वो तीव्र कसाय के परिणाम। तो तीव्र कसाय मंद कसाय तो ये हुई। यहाँ बैठते हैं और उपयोग कहीं और जाते हैं, तो फिर परिणाम अभी मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझना। यहाँ परिणति की बात चल रही है ना, परिणति कैसे तीव्र कसाय रूप मंद कसाय, और ये परिणति हर जीव की अपनी अपनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो ज्ञानी हुआ कोई जीव, तो ज्ञानी जीव क्या मानता है कि मुझे ये मैंने कर लिया तो ये मुझे पुण्य होगा, ये मैंने कर लिया तो मुझे पुण्य हो गया, ऐसा मानता है। ये स्वाध्याय कर लिया तो मुझे पुण्य हो गया। तो फिर क्या होगा कि वो निरंतर उसकी दृष्टि अपनी ही पर्याय जो उसकी पाप में भाव चल रहे हैं, कौन से? असंयम के भाव, कि इससे छूटू में कब और कब मेरे संयम भाव, ऐसा चाहता है। क्या कहा?
असंयम से कब छूटूं और संयम मुझे कब। तो वास्तव में देखा जाए तो जो संयम का परिणाम है वो शुभ भाव है। क्या कहा? संयम का भाव है वो शुभ परिणाम है। क्यों? चौथे गुण स्थान वृत्ति को अगर उसे माने शुभ भाव हो तो असंयम को क्यों छोड़ना चाहे वो? कि मेरे तो पुण्य हो रहा है ना, मेरे तो पुण्य हो रहा है ना, अब मुझे क्या चाहिए, ये सब मैं कर रहा हूँ ना। नहीं, वो तो सब पाप में ही है ना, असंयम है ना पूरे का पूरा। तो वो इसीलिए जो है पहले पाप का त्याग कराया जाता है। और जितने अपन वो देखे उसमें तत्व सूत्र में, तो 7वें अध्याय का पहला जो सूत्र है, हिंसा, अ, असत्य, हिंसा के बाद असत्य आता है ना? हाँ, हिंसा, असत्य, चोरी। असत्य माने झूठे ही है, हिंसा, असत्य, चोरी। ठीक है, तो इनसे विरत होना वो वृत्ति है। इनसे विरत होना, पाप से विरत। तो बोलो उसकी दृष्टि कहाँ पर है? पर्याय की इच्छा से देखा जाए तो उसकी दृष्टि पुण्य पर रहते हुए मुझे मुझे पुण्य हो रहा है, मुझे पुण्य हो रहा है, या उसकी दृष्टि पाप पर रहेगी, पाप कब छूटे, पाप कब छूटे। पाप छूटने का भाव है ना उसका। अब ये पाप छोड़ने का भाव ये मंद कसाय रूप भाव है। और पाप छूटेगा तब वो शुभ भाव रूप होगा, संयम भाव। आया क्या नहीं आया? क्या कहा? पाप जब छूटेगा तो शुभ भाव माना जाएगा ना। पाप छूट गया है, पाप का छूटना ही शुभ भाव है। तो पाप नहीं छूटे, पुण्य करोगे कैसे? यही तो मैं बता रहा हूँ, कैसे करोगे, क्या करोगे आप पुण्य के लिए? पाप का छूटना ही पुण्य। आत्मा है ना स्वयं सत्स्वरूप वस्तु, उसकी परिणति में ये पाप भाव चल रहा है ना। तो पाप भाव जितना जितना कम होगा उसका नाम शुभ भाव होगा ना। तो वो अपने स्वकारण से होगा कि किसी के करने, कोई क्रिया करने से होगा। यही बात है। अपन यहाँ आते हैं, मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, प्रचार करते हैं, ये सब स्वाध्याय इत्यादि जो काम करते हैं, ये तो मंद कसाय रूप भाव है, एक पुण्य रूप भाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा एक पुण्य रूप भाव में और मंद कसाय रूप भाव में ये अंतर समझना। शुभ भाव कहो या पुण्य रूप भाव कहो, ये अंतर समझना। और परिणति जो है वो मंद कसाय रूप, तीव्र कसाय रूप, सबकी अलग अलग चीज की यथा योग्य हो। समझ गए ना? जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो यहाँ आकर के यदा कदा कभी आ गया, 2-4 दिन में, 2-4 और उसका चेहरा देखो, उसका चित्त जाना कहाँ घूम रहा है, तो बोले उसके मन कसा है? नहीं है मन कसा। वो भले ही भगवान की पूजा करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, मैंने उसकी परिणति में तीव्र कसायत बह रही है उसको, ऐसा समझना है जी। अभी शुभ भाव का मंद कसाय का अंतर बता दो कि बस। अब अज्ञानी मंद मंद कसाय रूप परिणति वाला और तीव्र कसाय रूप परिणति वाला नहीं है। अब वो बंद कसाय के अनुसार जो कुछ जैसा बंद हो जाए, ऐसा हो जाए, उसमें दिया ना। अल्पारंपरिक रिक्तम मानुषाय स्व, ऐसा दिया है कि नहीं दिया है जी? हाँ जी, हाँ जी। बस देखो, एक बात, दूसरी बात, अपन ये समझते हैं कि ये मैंने परिणाम किया, ये मैंने परिणाम किया, ये शुभ भाव का मैंने परिणाम किया।
पर भैया परिणाम की पहचान बिना परिणामी के कैसे होगी? मैं परिणामी को हमें खबर ही नहीं है और परिणाम को पकड़ के बैठे हैं कि हमने ये क्रिया की ना, इसमें हमारा परिणाम हुआ ना। भैया तो तुम्हारा परिणाम, तुम कौन हो? परिणाम बिना परिणामी के नहीं होता है, तुम्हें परिणामी की खबर है? परिणामी की खबर है नहीं है, परिणाम को अपना मान रहा है। तो कैसे मान रहा है वो परिणाम को? अपना क्रिया को पकड़ रहा है। समझिए ना। इसीलिए मैंने शाम को उसका दृष्टांत दिया था चंद्रमा का। तुम थे शाम, तो थाली में पानी रख दो रात को, वो चंद्रमा ऊपर है तो उसका आकार बन जाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों ने कह दिया भैया तुम ये क्रिया करते रहो तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये थाली में चंद्रमा आ गया ना, तुमने ये क्रिया कर गए ना, तुम्हें पुण्य मिल गया। बस वास्तव में पुण्य मिला क्या नहीं मिला? नहीं मिला, मतलब वास्तव में पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इसलिए इस सब की चिंता मत करो कि हमारा परिणाम हुआ क्या नहीं हुआ और परिणाम में ये पुण्य मिला क्या नहीं मिला। भैया अपन जो अपना कार्य कर रहे हैं, पूजा प्रसाद मंदिर आने का, स्वाध्याय करने का, इत्यादि जो जो क्रिया जो जो कर रहा है वो करता रहे है। लेकिन वास्तव में पुण्य किसको होता है, कैसे होता है? तो छोड़ दे फिर, तो क्या मतलब निकलेगा? नहीं नहीं, अगर मान लो छोड़ दे कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है तो फिर क्या करेगा? अब उसके सोचने से क्या होता है? स्वाध्याय करे ना, उसके सोचने से क्या होता है? सोचने कुछ भी सोच लो, ये तो सोचना तो वैसे ही है। वो सत्तू वाला जो भिखारी था, सत्तू इकट्ठा कर लिया था, ऐसे वो सोच रहा था ना, है मैं सत्तू को बेच दूंगा फिर क्या मिलेगा, फिर उसको उसको बेच दूंगा फिर क्या मिलेगा, सत्तू को बेच के बकरी के खरीद लूंगा, बकरी के भी बेच के भैंस खरीद लूंगा, मैं भैंस, फिर वो उनको भैंस को बेच करके ऊंट खरीद लूंगा, हाथी खरीद लूंगा। ऐसा जैसा वो सोचता है वैसा तुम सोचते रहो, सोचने में क्या? समझिए ना। और स्वाध्याय करोगे नहीं तो कहाँ से सब ये बातें मालूम पड़ेंगी भाई? ये बात है भैया। मैंने और इससे कोई फायदा नहीं है तो छोड़ दो, तो फिर क्या, कौन वहां कौन सा फायदा होगा? घर गृहस्थी में बैठो तो क्या, ये भी नहीं करोगे उसमें फायदा होगा? प्रिंस साहब ने कहा मुष्मा प्रकाश में कि उपदेश ऊंचे चढ़ाने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए, गिराने के लिए नहीं दिया। इसलिए ये सब साधन है अपने। हाँ जी, बस यही बात है कि तुमने सब पुण्य मानो, क्यों तुम्हें परिणाम की खबर ही नहीं है। तुम क्रिया को अपना परिणाम समझ रहे हो कि हमने ये क्रिया कर रहे हैं इसमें हमारा परिणाम हो गया और इस परिणाम से हमें पुण्य हो गया। ये बात है, परिणाम की खबर ही नहीं है। परिणाम की खबर कब पड़े? परिणाम ही को जानने का। परिणामी का परिणाम होगा तो क्रिया का परिणाम है, क्रिया का परिणाम भूतकाल का परिणाम है। हाँ जी, पहले परिणामी को जानना ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, अभी धर्म नहीं हुआ। हाँ जी, तो जो अपने को पहचान मैंने अपने परिणामी को पहचानेंगे तो परिणाम की खबर पड़ेगी भैया। अब परिणामी को पहचाने ना, परिणाम अपना कौन सा है क्या पता पता है? समझ गया ना। ये जनार्दन के सूत्र है भैया, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो भगवान की जो बातें हैं वो बता रहा हूँ। 85 नंबर की गाथा है समस्या के शास्त्र, परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता, और यही भेद विज्ञान कराने के लिए है 85 नंबर की गाथा। हाँ,
निमित्त निमित्त की चर्चा चल रही है वहां से क्या से ब्यासी गाथा से उसके उसके संबंध में कहा कि इसका जो परिणाम होता है उसमें वो बाहर की क्रिया निमित्त है बस, लेकिन वो निमित्त इसमें कुछ करता नहीं है, इसका परिणाम स्वतंत्र है। और वो परिणाम परिणामी के बिना नहीं होता है, वो परिणाम क्रिया से नहीं हुआ है। ऐसा लगा द्रव्य स्वतंत्र है ना, ये स्वतंत्र है ना, तो इससे इसका परिणाम होगा नहीं, हो गई नहीं। इस सब आगम की बात है, मेरे घर की बात नहीं। इसलिए पहले क्या करें, और पुण्य का एक उसका पुण्य का शुभ भाव का इसका सब लक्ष्य छोड़ करके एक एक काम करना है, भेद विज्ञान। अरे वो होना है तो वो होगा ही ना, और नहीं होना तो नहीं होगा ना। हम कौन है उसको करने वाले करने वाले? हमारा जो कर्तव्य एक श्रावक का सामान्य पने जो कर्तव्य वो अपन कर रहे हैं। अब उसमें पुण्य का बंद हो गया, पाप बंद हो, हमें क्या पता, तो उसका पता करना है तो अपन स्वाध्याय करें गंभीरता से। एक स्वाध्याय का लक्षण क्या है, स्वाध्याय भी भेद विज्ञान के लिए करें, वो भी पुण्य के लिए नहीं। स्वाध्याय के लिए किया जाए, भगवान का समूषण लगता है तो भगवान के समूषण में तो 12 सभाएं लगती हैं, तो काय के लिए, पुण्य के लिए गए। भगवान की वाणी सुनना उनका वो प्रयोजन है। भगवान की वाणी सुनने का प्रयोजन क्या है, भेद विज्ञान, इसके लिए जाते हैं हम। है जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे जीव स्वयं प्रणामी तो है ही। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रणाम है। यही तो ज्ञान कराना है वहां, कि तू किसी का करता ही नहीं है पुण्य और पाप का, ये तो ज्ञान कराना है। उसका प्रयोजन क्या है? अरे परद्रव्य की क्रिया तो तेरी है ही नहीं, तू कर ही नहीं सकता है, तू अपने परिणाम को भी नहीं पलट सकता, क्योंकि तू कौन है? क्या सिद्ध हुआ? मैं परिणामी हूं कि मैं परिणाम हूं? तो परिणामी को जानेगा तो अपने को परिणामी जानेगा कि परिणाम जानेगा? परिणामी जानेगा। तो परिणाम में से एक अतुति हटेगी कि नहीं, मेरा परिणाम मेरा, तेरा परिणाम कहाँ है? परिणाम का परिणाम है। क्या कहा? ये है मोक्ष मार्ग, वहां ले जाने वाला सिद्ध दशा को प्राप्त। हाँ जी, परिणामी का परिणाम है, ये उपचार है, व्यवहार है। मैं वास्तव में परिणामी हूं के परिणाम हूं? क्योंकि वो परिणाम अन्य द्रव्य का नहीं है ना, क्योंकि सभी सभी परिणामी है ना, सभी द्रव्य जितने हैं तो उनके अपने अपने परिणाम है ना। और मेरा परिणाम का परिणामी कौन होगा इनमें? मेरे परिणाम का परिणामी मैं, ठीक है। तो अब ये मैं वो हूं, ये मेरा परिणाम है, ये उपचार हुआ ना। मेरा क्यों कहा गया? अन्य द्रव्य का नहीं है इसलिए कहा गया, उसका निषेध करने के लिए। परिणाम परिणाम हो गया, हाँ जी, बिल्कुल हो गया, ये तो बात चल रही है। आया कि नहीं है? है नहीं? तो और क्या करें? तत्वाभ्यास के लिए नहीं तो क्या के लिए? तत्वाभ्यास यही तत्वाभ्यास है, यही जानना है, यही ग्रहण करना है। परिणाम में से एकत्व बुद्धि टूट जाए तो परिणाम ही परिदृष्टि आ जाए, बस। अब परिणाम जैसा हो तैसा हो, शुभ हो
अशुभ हो, शुद्ध हो। 320 नंबर की गाथा है, तो उसकी समय सारथी कि आत्मा न निर्जरा का करता है, न बंध का करता है, न आश्रय का करता है, न संबर का करता है, न मोक्ष का करता है। ये कह दिया वहां। हाँ जी, हाँ जी, परिणामी परिणाम का करता नहीं है। परद्रव्य की तो बात कहाँ की रही। 320 नंबर की गाथा है, दिट्ठी जहे वनानम, ज्ञान दृष्टि की तरह है। मन, दृष्टि माने नेत्र। नेत्र क्या करता है? जो भी हो रहा है उसको जान रहा है। शरीर में रोग हो जाए तो क्या करेगा नेत्र, और शरीर ठीक हो जाए तो क्या नेत्र कुछ करेगा? क्यों? ऐसे आत्मा का जो ज्ञान गुण है, तो ज्ञान स्वभाव है ना आत्मा, तो आत्मा क्या काम करता है? ये जानने का काम करता है। तो मोक्ष हो जाए तो क्या करेगा? संबर हो जाए तो क्या करेगा? बंद हो जाए तो क्या करेगा? आश्रय हो जाए तो क्या करेगा? जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। तो मैं तो व्यायक भाव ठहरा अकेले जानने वाला, और मैं कौन? तो जानना मात्र, जानना मात्र, जानने वाले, जानने वाले। इसके अलावा और मैं क्या हूँ? सर्वांग ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। मैं इनका करता ही नहीं। नहीं तो परिणाम है, लेकिन उस ज्ञान की दृष्टि कहाँ पर है? परिणामी पर है या परिणाम पर है दृष्टि? वो अपने को परिणाम थोड़ी मानता है। अपन ये तो भेद कर दिया ना, वो तो उसका परिणाम है, उसका ये व्यवहार हो गया। निश्चय क्या है? ये तो सियाद बात है भैया, इतनी शानदार व्यवस्था इसमें है। हाँ जी, हाँ। वो निर्विकल्प दशा, निर्विकल्प, आज गुरुदेव जी के व्याख्यान में बताया, वो निर्विकल्प पने अपने को जानता है, माने भेद से नहीं देखता है। वो पर्याय ये नहीं कि मैं जानने वाली हूँ और ये मेरा परिणाम है, ऐसा देखती है। मैं परिणाम हूँ और ये मेरा परिणाम ही है, ऐसे देखती है पर्याय। हाँ, ये बात, वो पर्याय ऐसे नहीं देखती है, देखने वाली पर्याय ही है, परिणाम ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो वो निर्विकल्प पने अपने को जानता है, अपने को प्रकाशित करता है। निर्विकल्प को भेद नहीं देखता है। परिणाम और परिणामी ही परिणाम परिणामी को देखता है, जानता है, तो वो परिणाम अपने से परिणामी से भेद नहीं देखता है। ये बात, इसका नाम निर्विकल्प पने जानना, इसका नाम निर्विकल्प पने की श्रद्धा, ऐसा समझना। बढ़िया है आपके प्रश्न। कल शाम का जो प्रश्न है ना, वो पथ रहा था, तो मैंने इसलिए ऐसे इतनी बात कही। इसमें आप कोई प्रश्न तो पूछिए, ऐसा वस्तु से अपने को इसकी चिंता करनी ही नहीं है कि पुण्य हो रहा है। अपना कर्तव्य जो है अपन कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं, स्वाध्याय, ये सब करो ना। और जो भी नियम संयम का अपन पालन कर रहे हैं यथाई, ठीक है। वो क्या है कि वो तो वो मंद कसाय का द्रव्य है ना, मंद कसाय का परिणाम है, बस। और ये सब मैंने अल्पाहार परिग्रह, ये जो आश्रम और बंद की चर्चा उसमें आई है अवतार सूत्र में, तो ये बताने वाली है कि मंद कसाय क्या है, तीव्र कसाय क्या है। बाकी मंद कसाई भी जीव हो तो वो भी संयमी असंयमी दोनों प्रकार का हो सकता है ना। मंद कसाई जीव असंयमी है, तो असंयमी है तो उसके परिणति में पाप बरतता है कि नहीं बरतता है? पाप बरतता है। तो वस्तु है ना, तो वस्तु की अवस्था में पाप है ना, और जितना पाप छूटेगा उतना ही पुण्य हो जाएगा उसमें। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, ठीक है। तो ये द्रव्य है, इसकी परिणति है, सम्यक दर्शन होने तक इसकी परिणति पाप से मैली है।
अब अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस पाप को दूर करता है। जैसे अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसने मिथ्यात्व को दूर किया, ठीक है। अनंतानुबंधी जन ने जो क्रोध मानना है लोगों उसको दूर किया। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ से अप्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से जो क्रोध मान माया लोग जो पाप भाव है उसको दूर करेगा, और उसी पुरुषार्थ से प्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो पाप भाव है उसको दूर करेगा। तो पाप दूर हो रहा है ना, तो पाप दूर होने को, पाप के अभाव को ही पुण्य कहा जा रहा है। पुण्य कोई अलग से थोड़ी आएगा कि आपने ये क्रिया करो इसलिए होगा। क्या कर रहा है वो? उसमें से पाप की मलिनता छूटती जा रही है, वस्तु है ना स्वयं है। तो इसको इस तरीके से तो नहीं समझता है वो, उसमें कर्तृत्व मानता है। ज्ञानी तो मैंने पाप छूड़ा इसको भी अपना कर्तृत्व नहीं मानता, वो तो व्यवहार नहीं का कथन है। उसने अपने स्वरूप का पुरुषार्थ, स्वभाव का पुरुषार्थ किया है या उसको पाप छोड़ने का पुरुषार्थ किया। अब वो पाप छूट गया तो कहा जाता है ये पाप छोड़ने का पुरुषार्थ है, शुभ भाव का करने का पुरुषार्थ है, संयम लेने का पुरुषार्थ है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। बिल्कुल मतलब दो और दो चार जैसी बातें हैं, एक बार उसको समझ में आ जाए जिसको ऐसा समझना, समझ में आ गया। मुझे तो यही कहना है, वो तो कुछ थाली में चंद्रमा है बस पानी में, उसको कह दिया भैया तुम तो ये मान लो बस एक चंद्रमा है, जैसे बालक उसको चंद्रमा मान लेता है ऐसे तुम समझ लो पुण्य भाव दिया। ऐसा चलो आओ अपन ये करते हैं। ये बहुत मुश्किल बातें हैं, जीव के जहन में बैठना मुश्किल है। हाँ ये अच्छे अच्छे मतलब लोग चाहे बाहर का कितना भी त्याग करने वाले हैं, लेकिन एक बात जमना बहुत मुश्किल है, कर्ता बुद्धि इतनी जबरदस्त पड़ी हुई है ना, तो समझ में नहीं आता। हाँ वो तो है, तो उससे वो कुछ करने से कुछ होता है, कुछ करने से कुछ ये माने बैठा है, क्या करें। और यही दुख है जीव का सबसे बड़ा। तो यहाँ देखो ये कहा अन्वयार्थ है, सद्द्रव्य, सद्गुण और सत्पर्याय। भैया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ये। सद्द्रव्य, सद्द्रव्य लक्षण कैसा कहा जाता है? द्रव्य का अस्तित्व है ना सत्स्वरूप, सत है। तो द्रव्य सत हो गया। अब द्रव्य काय का बना है? गुण पर्यायों का, ठीक है। तो जब द्रव्य सत है तो गुण भी सत है क्या? ठीक। अब जब गुण सत है तो गुण बिना परिणमन के हैं, जो परिणमन सहित है, तो वो परिणमन भी सत है ना, उसी को यहाँ कहा सत द्रव्य, सत गुण, सत पर्याय। इस प्रकार सत्ता गुण का विस्तार है, उनमें परस्पर जो उसका अभाव, उनमें परस्पर क्या है? गुण का पर्याय में अभाव, पर्याय का गुण में अभाव, पर्याय का द्रव्य में अभाव, द्रव्य का पर्याय में अभाव, ठीक है। द्रव्य का गुण में अभाव, गुण का द्रव्य में अभाव, क्योंकि वे एक दूसरे रूप नहीं हो गए हैं। एक एक रूप पर्याय रूप को पर्याय रूप ही रहता है, गुण रूप को गुण रूप ही रहता है, द्रव्य को द्रव्य रूप ही रहता है, ठीक है। तो उनमें परस्पर अभाव है। देखो सतगुण कहा, सत द्रव्य कहा, सत पर्याय कहा। द्रव्य ही सत है, गुण ही सत है, और पर्याय ही सत है। और सत भी एक गुण है ना द्रव्य का, इसका मतलब गुण को ही द्रव्य कह दिया, गुण को ही गुण कह दिया,
दूसरा गुण, गुण को ही पर्याय कह दिया, ऐसा हो गया ना। तो गुण को द्रव्य कहा, गुण को पर्याय कहा, गुण को दूसरा गुण कहा, लेकिन तो भी उनमें परस्पर में, ठीक है, उसका अभाव, अर्थात उस रूप होने का अभाव, उस रूप न होने का भाव। क्या? उस रूप होने का अभाव, उस रूप न होने का भाव, एक ही बात है ना। उस रूप न होने का भाव कहो या उस रूप होने का भाव कहो, है तो भी है, वह तद अभाव अर्थात अतद भाव। बोलो समझ में आया क्या? ये बता दिया, कुंद कुंद देख। ये तो मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे इतना, हमें प्रमोद होता है, इतना आश्चर्य होता है। हाँ, द्रव्य है वो द्रव्य ही रहेगा, गुण है गुण ही रहेगा, पर्याय पर्याय ही रहेगा। हाँ, ये बात है। तो उसको सत, द्रव्य को भी कह सत कहते, गुण को भी सत कहते, पर्याय को भी सत कहते, तो भी उनका परस्पर सद्भाव का अभाव है। ठीक है, देखो टीका है, जैसे एक मोतियों की माला, ठीक है, मोतियों की एक माला है, वो माला हार के रूप में, धागे के रूप में और मोती के रूप में, तीन चीजें है ना उसमें, धागा है, मोती है और वो हार भी है। तीन प्रकार से विस्तारित की जाती है, मतलब मोतियों की माला को तीन प्रकार से कहा गया। मोतियों का माल, मोतियों की माला वो हार है, मोतियों की माला वो धागा है, मोतियों की माला वो मोती है। क्यों भैया कपिल, समझ में आया? बहुत दिन से चल रही है ये बात है। तुम बीच में गायब थे, धीरे धीरे समझ में आया। ठीक है, क्या बोला? एक मोतियों की माला है, उस मोतियों की माला को हार कहा जाता है। वो हार है क्या? अच्छा, वह हार में क्या है? मोती है और धागा भी है। मोती और धागा के बिना हार नहीं है। तो वो मोतियों की जो माला है उसको हार कहो, और मोतियों की माला वही सेम धागा रूप है ना, उसमें धागा है ना, तो धागे के बिना मोतियों की माला हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मोतियों के बिना मोती की माला हो सकती है क्या? क्या नहीं हो सकती? तो मोती उसमें ये मान लो ये माला यहाँ टंगी हुई है, तो इसमें वो धागा है, तो वो भी उसी का हिस्सा है ना। उसमें जो मोती है वो भी उसी का हिस्सा है, और सब मिला करके जो हार है वो भी मोतियों की माला ही है। तो एक मोती की माला को इस प्रकार से विस्तारित किया गया, ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार एक द्रव्य द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में तीन प्रकार से विस्तारित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो द्रव्य होगा वो गुणों का समूह है ना। द्रव्य क्या है? गुणों का समूह है। तो वो द्रव्य अनंत गुणों में है क्या? नहीं है। द्रव्य द्रव्य में, द्रव्य द्रव्यपने भी है और द्रव्य गुण गुणपने भी है। गुणपने क्यों? गुणमय ही है, गुण के बिना द्रव्य है ही नहीं ना। और वो ही द्रव्य पर्यायमय ही है, पर्याय के बिना द्रव्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए कहा एक द्रव्य द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में और पर्याय के रूप में, क्योंकि तीनों का अभिनव भाव है।
एक दूसरे के बिना स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। ये पर्याय स्वतंत्र है सब, गुण स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र, सब अलग अलग है। ऐसा हो सकता है कि स्वतंत्र का मतलब कि उनमें प्रदेश भेद मानना, तो प्रदेश भेद हो सकता है क्या? ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अब आप कल्पना करो कैसा है कि जो प्रदेश द्रव्य के वे ही प्रदेश गुण के वे ही प्रदेश पर्याय के, तो वो एक द्रव्य स्वयं द्रव्य है ना, वही द्रव्य स्वयं गुण है ना, वही द्रव्य स्वयं पर्याय है ना। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसमें वैसा है वहां। जब हमारा चिंतन चलता है तो उसमें बच जाता है, अन्य बात को स्वीकार नहीं। हाँ, हाँ, ये क्या करते हैं? हाँ जी, पर्याय पर्याय को विनाशक मान के तो बिल्कुल विनाशक मान के दोस्तों को नहीं मान। ये क्या है असल में कि अपना अभ्यास नहीं है ना, अपना एकांत भेद का अभ्यास है। अपने अपन ने वस्तु को प्रमाण से नहीं जाना है, माने भेदा भेद स्वरूप नहीं जाना है उसको, ये वस्तु कैसी भेदा भेद, तो वहां तक अपनी दृष्टि पहुंचनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी के लिए अपन को भेदा भेद की दृष्टि अपनी हो, भेदा भेद का अपने को ज्ञान हो, इसके लिए चर्चा है। फिर बोलता हूँ, देखो जो प्रदेश है ना, तो वे प्रदेश अनंत गुणमय है क्या नहीं, उस द्रव्य में है कि पहला वे प्रदेश, उन्हीं प्रदेशों में द्रव्य का द्रव्यपना है कि नहीं है। कई बार ऐसा अपन भी प्रश्न भी करते हैं, भैया ये द्रव्य कहाँ रहता है, तो अपने प्रदेशों में रहता है। द्रव्य कहाँ रहता है? अपने प्रदेश में रहता है। ठीक है, अच्छा। अब वो जो द्रव्य है तो गुणों के समुदाय रूप है ना, तो वे गुण कहाँ रहेंगे? उस प्रदेश रूप उन्हीं प्रदेशों में रहेंगे ना। तो द्रव्य है वो गुणमय हो गया ना, गुण है वो द्रव्यमय हो गए ना। अच्छा, ये जो गुण है, गुणों में परिणमन होता है। गुण बिना परिणाम के कैसे होंगे? सब में परिणमन है। ठीक है, और परिणमन है तो भी गुण गुण रूप रहते हैं, वे परिणमन में नहीं चले जाते, और परिणमन के बिना गुण है नहीं। तो ज्ञान है आत्मा गुण, तो ज्ञान गुण है ना, आत्मा सर्वांग ज्ञान गुण ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो एक गुण से ही अपन उसको ज्ञान स्वरूप कह रहे हैं, एक अकेले ज्ञान से। तो उस ज्ञान गुण का परिणमन है कि नहीं? परिणमन है, तो वो परिणमन कहाँ होगा? पूरे द्रव्य में होगा ना। और गुण भी है और परिणमन भी है, और उसी ज्ञान गुण का परिणमन है ना। तो ज्ञान बिना परिणमन के है क्या? कोई भी गुण बिना परिणाम के नहीं है, परिणमन के नहीं है। तो एक गुण ज्ञान गुण से अपन इसको समझ सकते हैं कि ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण परिणमन सहित ही है। ऐसे अनंत गुण है तो वे परिणमन सहित ही है। कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो निठल्ला हो, सारे गुण ऐसे ही है, परिणमन के बिना है ही नहीं, उनका स्वरूप ही नहीं। गुण की परिभाषा भी यही है ना, जो द्रव्य के सब भागों में और सर्व अवस्थाओं में, तो अवस्था माने क्या? पर्याय रहता है, ये यही परिभाषा है ना। जो द्रव्य के सर्व भागों में और सर्व अवस्थाओं में रहता है, उसे गुण के। तो ज्ञान अपनी सब अवस्थाओं में रहता है ना। तो संक्षेप में ज्ञान की कितनी अवस्थाएं होती? 8 अवस्थाएं मान लें, बस 5 होती ना। तो हर अवस्था में है कि ज्ञान? हर अवस्था में है, क्योंकि हर अवस्था में नहीं होगा तो ज्ञान जानेगा कैसे? ज्ञान ज्ञान की पर्याय, तो वो ज्ञान की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय तो जानेगी कैसे? तो ज्ञान ज्ञान गुण उस पर्याय में पसरा होता है। तो वो पर्याय कहाँ है? जहां द्रव्य है वहीं तो गुण है ना।
तो गुण जहाँ होंगे वहीं तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं है पर्याय में तुम गए तो कहीं बाहर चले गए, पर्याय भी वही हो रही है। ऐसा द्रव्य का ऐसे ही स्वरूप है ना। आत्मा के असंख्यात देश, अनंत गुण और उनका परिणमन, इन सबको मिला करके आत्म द्रव्य, चेतन द्रव्य, ये संज्ञा दी जाती है ना। एक द्रव्य है ना, अखंड द्रव्य है ना, अभेद द्रव्य है ना। और उसमें इस प्रकार से उन द्रव्य गुण पर्याय का भेद है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं कि उनमें अभेदपना भी है और भेदपना भी है। इसी भेद को यहाँ अन्यत्व कहा जा रहा है। इसी भेद को बताने के लिए अतद्भाव कहा जा रहा है, तद्भाव का अभाव कहा, और कुछ नहीं है। क्योंकि सत भी आत्मा का एक गुण है, कल पहले बताया। जैसे आत्मा का उसका द्रव्य का एक गुण है सत, ऐसे आत्मा का ज्ञान एक गुण है। ऐसे द्रव्य का सामान्य पनेपन में तो द्रव्य का सत एक गुण है ना, उसी की चर्चा चल रही है। तो इसको आत्मा का ज्ञान एक गुण है, इसमें घटित करके अपन ने बताया आत्मा स्वयं ही द्रव्य है, आत्मा स्वयं ही सत है। ठीक है, ये बात बता रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हुआ कि वो सतगुण द्रव्यमय है, वो सतगुण गुणोमय है, वो सतगुण पर्यायमय है, उसका सतगुण का विस्तार हो गया। ऐसे किसी भी गुण का अपन है तो हरेक गुण का द्रव्य में विस्तार, हरेक गुण का अन्य अनंत गुणों में विस्तार, हरेक गुण का उसकी समस्त तीनों काल की पर्यायों में विस्तार। ऐसा होने पर भी जो पर्याय हैं वे गुण नहीं है, गुण है वे द्रव्य नहीं है, द्रव्य है वो पर्याय नहीं है। ठीक है, तो पर्याय है वो द्रव्य नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा इसको बताया गया, ऐसा समझाया गया, ऐसा समझना। तो इस तरह से वो भेदाभेद रूप है, उस भेदाभेद स्वरूप को समझाने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए कल अपन ने ये जाना था, कल एक बात विशेष जानी थी ना, कल अपन क्या जानी थी कि पर्याय के मलिन होने से द्रव्य मलिन होता है कथनचित, पर्याय के शुद्ध होने से द्रव्य शुद्ध होता है कथनचित। और पर्याय दूसरा दूसरा पक्ष क्या, कि पर्याय के मलिन होने पर भी द्रव्य मलिन नहीं होता है? पर्याय के शुद्ध होने पर द्रव्य शुद्ध नहीं होता है, द्रव्य तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। दो पक्ष है ना ऐसे, ये अनेकांत ऐसा है। आज अपन ने क्या जाना, द्रव्य गुण पर्याय सब एक में एक है, एक एक है, कोई माने कोई अलग अलग है ही नहीं, एक में एक है। ठीक है, तो भी उनमें दूसरा पक्ष क्या है कि जो द्रव्य है सो पर्याय नहीं है, पर्याय सो द्रव्य नहीं है। ये तो अनेकांत कहा जाता है, ये ज्ञान का विषय है ना सब। प्रवचन साक्षी का विषय क्या, कौन सा विषय है? ज्ञान का विषय, ये सब जानना जरूरी। कौन कह रहा था, तुम ही कह रहे थे। इसको जाने बिना है किसी की चीज को सम्यक दर्शन हो जाए ये नहीं है। तो ऐसा ये दोनों प्रकार के भाव कि कथनचित, अब इसमें कथनचित आ गया, तो द्रव्य तो एक ही है ना, तो उसके बारे में दो प्रकार के कथन हो गए ना, कि कथनचित वे अलग अलग हैं, कथनचित वे अलग नहीं है। दो बातें आ गई ना, दोनों भाव सिद्ध हो रहे हैं ना, है? कि वे एक ही है, सद्रव्य सद्गुण सत्पर्याय सब एक ही हो गए। द्रव्य भी सद्गुण भी सत्पर्याय भी सब सत है, तो वो सब में पसरा हुआ है। ऐसे एक एक गुण सब में पसरा हुआ है, और सदगुण है तो उसकी पर्याय भी ऐसा है। और ऐसे उसमें तो भी उनमें तद्भाव का अभाव, तो ऐसा भेदाभेद स्वरूप वस्तु को बता दिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अपन दृष्टांत के लिए समझ रहे हैं, ऐसे समझना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों बातें अपने ज्ञान में अभी नहीं बैठी,
जिस दिन बैठ जाएंगे ना, उसका नाम प्रमाण ज्ञान है, और वो सम्यक ज्ञान है। वो सम्यक ज्ञान की वो कला है कि वो कहीं व्यथित नहीं होता है। अपने को भी आकुलता होती है ना, है कि हमें ये बात करते हैं तो वो बात छूट जाती है, वो बात करते हैं तो ये बात छूट जाती है, लेकिन सम्यक ज्ञान में वो बात नहीं छूटती है। अब वो ज्ञान की वैसी दशा हो जाती है, नहीं छूटती है माने कोई वहां विकल्प नहीं है। वो ज्ञान की ही वैसी दशा हो जाती है कि उन दोनों भावों को जानता है, उसे कोई व्यथा नहीं है, कोई आकुलता नहीं है, ऐसा समझना। इसका नाम सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान को प्रमाण करना है। तो ये इतनी चर्चा हो गई, समय भी हो गया, आगे चर्चा करते हैं।